जय श्री राम। आइए श्री राम के बचपन को विस्तार से जानते हैं। बचपन ईश्वर का दूसरा नाम है, जहाँ केवल प्रसन्नता का वास रहता है, बिल्कुल निश्चिंत और स्वाभाविक। कभी रोना तो कभी हंसना, पेट भरा हो तो निश्चलता से सबको मुस्कान सहित निहाराना, कई कई बार गहरी निद्रा में सोना, परिचितों को देखकर मुस्कुराना और अपरिचितों को देखकर चिल्लाना। सचमुच घर की आत्मा तो शिशु में ही होती है। यही कारण है कि प्रथम पूज्य गणेश, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दास्य भक्ति के अद्भुत सर्वोच्च प्रतीक हनुमान, 16 संपन्न कृष्ण की सनातन धर्म के मानने वाले घरों में हर दिन दोहराई जाती हैं। अपने घर या पड़ोस के बच्चों की मनोरंजक गतिविधियों के नजर आने पर राम, जिनके विषय में कहा गया है, रमन्ते क्रीडन्ते योगिनो यस्मिन् स एव राम, अर्थात जिस परम तत्व परम सत्ता में योगी लोग रमण करते हैं, उस तत्व या परम सत्ता को ही राम कहा गया है। राम के जन्म की धूम हर जगह वैसी ही लगती है जैसे किसी नन्हे शिशु के आगमन में हर घर में प्रसन्नता होती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में इस संसार में जन्म लेकर श्री राम ने पूरे संसार को दो रिश्तों की मर्यादाओं, उनके पालन और उन्हें सहेजने का अद्भुत संदेश दिया है। साथ ही वह खुशी भी जो उनके आते ही मानो पूरे संसार में फैल गई। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। हर कोई चाहता है राम सा पुत्र। यही वजह है कि सनातन घर में शिशु के जन्म होने पर आज भी रामयाओं, चांदी या सोने की शालाका को मधु में डुबोकर जीभ पर अंकित कर दिया जाता है, इस धारणा के साथ कि संतान में राम के आदर्श प्रवेश करेंगे, मर्यादा का वास होगा। आदर्श पुत्र, भाई, मित्र, प्रजावत्सल राजा की तरह आज भी राम राज्य की ही कल्पना की जाती है। पुत्र भी राम जैसा ही चाहिए। रम धातु में अप्रत्यय लगकर राम शब्द बनता है। रम का अर्थ ही है प्रसन्न होना, विश्राम करना, खेलना। राम का अर्थ है रमण करने वाला, सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला। राम के प्राकट्य और उनके धरती पर आने से हुए परिवर्तनों के बारे में महापुराणों में स्पष्ट लिखा है। राम के आने मात्र से पूरा माहौल पुलकित हो उठा, अयोध्या मगन हो उठी और प्रकृति में परिवर्तन की एक लहर दौड़ गई। अगस्त्य संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क लग्न में जब सूर्य अन्यान्य 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि के साथ मेष राशि पर विराजमान थे, तभी साक्षात भगवान श्री राम का माता कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ। इसी पावन दिन की खुशी में जगह जगह मंदिरों में दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। ईश्वर का दूसरा नाम जाता है और पूरा जहाँ केवल प्रसन्नता का वास शंखनाद से पवित्र हो उठता है और स्वाभाविक। कभी रोना तो कभी हंस राम लोगों के बीच मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से विख्यात हुए। से सबको मुस्कान सहित निहाराना, वश में रखने वाले, कई बार गहरी निद्रा में धैर्यवान और परिचितों को जितेंद्रिय मुस्कुराना और अपरिचितों को जय श्री राम, सभी राम भक्तों को सचमुच